बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक तपस्वी रहते थे। उनका शरीर जटाओं और तप के तेज से चमकता था। दिन रात तपस्वी तपस्या में लीन रहते थे। जंगल के जानवर उन्हें आदर से देखते, लेकिन उनसे दूरी बनाए रखते थे। हर कोई जानता था कि तपस्वी किसी से बात नहीं करते और न ही किसी के काम में दखल देते हैं। जंगल की शांति में तपस्वी की तपस्या अद्वितीय थी। वे भोजन के लिए केवल फल खाते थे और पानी के लिए पास की नदी का सहारा लेते थे। उनका जीवन पूरी तरह साधारण, शांत और नियमबद्ध था। जंगल के दूसरे कोने में एक चंचल वानर अपने झुंड के साथ रहता था। वह बहुत चपल और शरारती था। उसका स्वभाव उत्सुकता से भरा था। एक दिन वह खेलते खेलते तपस्वी के पास आ पहुंचा। तपस्वी एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। वानर को देखकर उसकी शरारत जाग गई। उसने धीरे धीरे तपस्वी की जटाओं को खींचा और उछल कूद करने लगा। तपस्वी का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने गुस्से से आंखें खोलीं और वानर को डांटते हुए कहा, बेवकूफ वानर, तूने मेरी तपस्या में विघ्न क्यों डाला? भाग यहां से और फिर कभी मत आना। वानर डर के मारे तुरंत वहां से भाग गया, लेकिन वह तपस्वी के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया। अगले दिन वानर ने सोचा, तपस्वी ने मुझसे गुस्सा किया, लेकिन उनका क्रोध भी पवित्र था। मैं उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं। वह जंगल के गहरे हिस्से में गया और मीठे फल तोड़कर लाया। उसने तपस्वी के पास जाकर फल रख दिए और दूर बैठ गया। तपस्वी ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने फलों की ओर देखा। उन्हें फल देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने वानर को देखा और शांत स्वर में कहा, तूने मेरे लिए यह फल लाए हैं? वानर ने सिर हिलाकर हामी भरी। तपस्वी मुस्कुराए। वानर का यह निस्वार्थ कार्य उनके हृदय को छू गया। अब वानर हर दिन तपस्वी के लिए फल लाने लगा और उनकी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे तपस्वी और वानर के बीच दोस्ती हो गई। वानर उनके पास बैठता और उनके साधारण जीवन को देखता। एक दिन वानर ने तपस्वी से पूछा, महाराज, आप दिन रात तपस्या क्यों करते हैं? क्या आप इससे खुश हैं? तपस्वी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तपस्या मन को शांत करती है और हमें ईश्वर के करीब ले जाती है, लेकिन अब मैं समझ रहा हूं कि सच्ची तपस्या दूसरों की सेवा में है। वानर को यह बात बहुत गहरी लगी। उसने कहा, तो क्या मैं आपकी सेवा करके तपस्या कर रहा हूं? तपस्वी मुस्कुराए और बोले, हां, तुम्हारी सेवा में ही सबसे बड़ा धर्म है। कुछ महीनों बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी का पानी सूखने लगा और फलदार पेड़ों पर फल आने बंद हो गए। जानवर भूखे प्यासे भटकने लगे। वानर को तपस्वी के लिए फल ढूंढना मुश्किल हो गया। उसने हर कोने में जाकर फल ढूंढे और तपस्वी के लिए लाया। तपस्वी ने देखा कि वानर खुद भूखा रहकर उनके लिए फल ला रहा है। उन्होंने वानर से कहा, तू अब यह कष्ट क्यों उठा रहा है? मैं भी भूखा रह सकता हूं। लेकिन वानर ने दृढ़ता से कहा, महाराज, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वानर की निष्ठा को देखकर जंगल के अन्य जानवर भी उसकी मदद करने लगे। यह खबर इंद्र तक पहुंची। इंद्र ने सोचा, इस वानर का समर्पण अद्वितीय है, मुझे इसे आशीर्वाद देना चाहिए। इंद्र ने बारिश भेजी और जंगल में हरियाली लौट आई। पेड़ फिर से फलने फूलने लगे। तपस्वी ने वानर को आशीर्वाद दिया और कहा, तूने न केवल मेरी सेवा की, बल्कि पूरी प्रकृति को भी प्रेरित किया। तेरा नाम हमेशा याद रखा जाएगा। उस दिन से वानर ने जंगल के सभी जानवरों को सेवा का महत्व सिखाना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि सेवा और प्रेम सबसे बड़ी तपस्या है। तपस्वी ने जंगल छोड़ने का निश्चय किया और अन्य स्थानों पर जाकर सेवा का संदेश फैलाने लगे। वानर ने उनका आशीर्वाद लिया और अपने जीवन को सेवा और प्रेम के लिए समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा धर्म और तपस्या दूसरों की सेवा और प्रेम में है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो प्रकृति और ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। ऐसी ही और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी हेवन को सब्सक्राइब करें। साथ ही लाइक, कमेंट और अपने प्यारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।